ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਾਕਲੇਟ ਦੇਖੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਧੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਕੀ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਚਾਕਲੇਟ ਦੇਖਿਆ? ਚਲੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਚਾਕਲੇਟ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਤੇ ਐਨੀਮਲ ਸਾਇੰਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਆਹਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਾਕਲੇਟ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਚਾਟ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਚਾਟ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਕਲੇਟ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮੰਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਚਾਕਲੇਟ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਚਾਕਲੇਟ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵਾਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਦੁੱਧ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਚਾਕਲੇਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਸ਼ੂ ਚਾਕਲੇਟ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਮੁਨਾਫਾ ਵੀ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਚਾਕਲੇਟ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾਕਟਰ ਉਦੇਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਚਾਕਲੇਟ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ फायदे होते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि कुछ समय पहले तक किसान भाई अपने पशुओं की खुरली में काला नमक रख देते थे। पशु उसको लोड मुताबिक चाटता रहता था और अपनी आवश्यकताएं पूरी करता रहता था। उसी कंसेप्ट को ध्यान में रख के ही ये पशु चाट बनाया गया था, जिसको कि यूरोमिन लिक के नाम से भी UMBB लिक के नाम से भी जाना जाता है। किसान भाई इसे बड़े चाव से खरीद के लेके जाते हैं और किसानों ने ही इसे चॉकलेट कहना स्टार्ट कर दिया है। हम इसे पशु चाट बोलते हैं, जबकि किसान भाई इसे चॉकलेट के नाम से ही महसूर कर रहे हैं। सर ये मन्निया जा सकता है कि जो नॉर्थ इंडिया की गल की जाए तो सब तो पहला जो प्रोडक्ट है जो तैयार किया चॉकलेट नाम का प्रोडक्ट तैयार किया और ग्लासों में तैयार किया गया पहला भी इससे पहला कई सेंटर पे इस पे काम हुए, लेकिन जो सक्सेसफुल यूरोमिन लिक लगातार बनाई जा रही है और जिसकी बहुत डिमांड है, वो हमारे डिपार्टमेंट से ही सबसे ज़्यादा इसकी प्रिपरेशन तैयार की जा रही है। सर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾयक ਸਕੇ? हाँ, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पशुओं की खुरली में काला नमक रखा जाता था, वो सिर्फ एक ही तत्व प्रदान करता था, नमक। बेसिक ये कंसेप्ट उसी से लिया गया है, लेकिन इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन, ऊर्जा और खनिज लवण तथा कैल्शियम उचित मात्रा में उपलब्ध है। तो पशु को किसी भी कारण से किसी भी तत्वों की घाट है, चाहे वो मौसम के कारण है, चाहे हरे चारे या दाना मिश्रण की उपलब्धता के कारण है, तो ये पशु चाट पशु के सामने रख दी जाती है। इससे पशु को उचित मात्रा में ऊर्जा, उचित मात्रा में प्रोटीन तथा खनिज लवण की सप्लाई हो जाती है। किसी भी तत्वों की डेफिशिएंसी पशु के अंदर नहीं रहती है। पशु इसको अपनी मर्जी से चाटता रहता है और जितनी भी उसको लोड मुताबिक है, किसी भी घाट है किसी तत्व की, तो तब वो इसको उपयोग में लाके अपने डेफिशिएंसी को दूर करता है। और ऑब्वियसली जब किसी भी पशु में किसी भी तत्व की घाट नहीं होगी, तो उसकी भूख, उसका हाजमा तथा दूध उत्पादन और प्रजनन क्षमता उसकी बहुत अच्छी होगी। घर तक इसको पहचान दे ਲਈ कि हर ਜਿਹੜਾ किसान है ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਧੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ दरअसल इसकी उपलब्धता हमारे डिपार्टमेंट से ही है। किसान भाई हमारे डिपार्टमेंट में आते हैं और यहीं से परचेज करके इसको लेके जाते हैं। लेकिन जब भी खेती बाड़ी या पशुपालन के हमारे रीजनल मेला लगते हैं किसी और शहर पे या कोई भी हमारा ऐसा प्रोग्राम होता है के पे होता है, तो वहाँ पे हम प्रदर्शनी के रूप में इसको दिखाते हैं और किसानों के लिए कुछ मात्रा में सेल के लिए भी हम इसको लेके जाते हैं। तो यदि किसान भाई जब भी इसको परचेज करते हैं ज़्यादा मात्रा में, तो हम वो डिपार्टमेंट से लेते हैं। लेकिन जब भी कोई हमारा रीजनल किसान मेला या पशुपालन मेला होता है, वहाँ पे भी इसकी उपलब्धता रहती है, किसान भाइयों के लिए ये उपलब्ध रहता है। सर जो किसान इसकी ट्रेनिंग लेना चाहते हैं वो इसे बनाकर बाजार में बेच भी सकते हैं? हाँ बिल्कुल। दरअसल ये बहुत ही एक सिंपल, इसका बनाने का तरीका बड़ा सिंपल है। हमने तो यूनिवर्सिटी में इसके बनाने के लिए मशीन रखी हुई है। किसान भाई इसको घर पे हाथ के द्वारा भी तैयार किया जा सकता है। जैसे पुराने समय में कुछ मतलब जैसे आजकल ईंटें बनाई जाती है, भट्टे पे मिट्टी की ईंटें बनाई जाती है, लगभग इसका वही प्रोसीजर यूज़ किया जाता है। इसके जितने भी इंग्रेडिएंट है वो आसानी से किसान के घर पे या बाजार में आसानी से मिल जाते हैं। वो उचित मात्रा में तत्व लेके उसको, यदि थोड़ी मात्रा में ईंटें तैयार करनी है तो उसको मशीन खरीदने की भी जरूरत नहीं है। वो हाथ के द्वारा ही जो ईंट बनाने का सांचा होता है उसमें इसको तैयार कर सकता है। लेकिन यदि उसने ज़्यादा मात्रा में ईंटें तैयार
करना चाहता है, यदि वो मार्केटिंग करना चाहता है या अपना व्यवसाय शुरू करना चाहता है, तो इसके लिए 10-12 हज़ार रुपये में इसकी जो मशीन है यूरोमिन लिक बनाने की या पशु चार्ट बनाने की मशीन, वो भी उपलब्ध हो जाती है, जिससे कि उसकी एफिशिएंसी और उसकी क्वालिटी थोड़ी सी इम्प्रूव हो जाती है। सर ये कौन कौन से पशुओं के लिए है? दरअसल ये जुगाली करने वाले पशुओं के लिए बनाई गई है। इसमें गाय और भैंस ये आसानी से उनको इसको चाटती है, चाटने के लिए रखी जाती हैं। और उसमें एक बात की सावधानी जरूर रखनी पड़ती है कि जो छोटे पशु हैं, 6 महीने से छोटे पशु हैं, उनके लिए ये ट्रीटमेंट नहीं की गई है। 6 महीने के बाद के जुगाली करने वाले पशुओं को, चाहे गाय हैं, भैंस हैं, दूध देने वाले हैं, बिना दूध देने वाले हैं, गैबिन है, हर पशु को ये दी जा सकती है। सर अभी इसकी डिमांड कितनी होती है? डिमांड इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, हम इसकी सप्लाई पूरी नहीं कर पा रहे हैं। जो भी किसान भाई हमारे मेले में आता है, हमारे डिपार्टमेंट में आता है, वो इंटे लेके जाता है। बाकी KVK से भी हमारे पास बहुत डिमांड आती रहती है कि हमें इसकी सप्लाई दीजिए, तो हम वहाँ पे भी इसकी सप्लाई करते रहते हैं। लगभग 8-10 हज़ार इंटे साल में हमारी आसानी से बिक जाती हैं। सर ये डिमांड सिर्फ पंजाब से ही है, आसपास के राज्यों से भी है? नहीं, दरअसल जो भी नियर बाई पंजाब के लोग तो नहीं, हमारे पास एक यही यूनिवर्सिटी है, तो पंजाब के तो सारे लोग यहीं पे आते हैं। लेकिन कुछ अन्य राज्यों से, जैसे हरियाणा लगते हुए हरियाणा के एरिया से, या कुछ जम्मू से, इवन हिमाचल प्रदेश से कुछ किसान आते हैं, वो भी इसको लेके जाते हैं। हाँ, दरअसल इसका वजन लगभग 3 किलो वजन है, और 3 किलो वजन की जो एक चॉकलेट है या जो एक पशु चाट है, उसकी कीमत लगभग 120 रुपये है। 120 रुपये प्रति 3 किलो, मतलब लगभग 40 रुपये प्रति किलो के हिसाब से इसकी वो है। तो सर किसी पशु में कोई कमी है डाइट की, तो एक दिन में वो कितने चॉकलेट खा सकते हैं? दरअसल ये उसकी डेफिशिएंसी पे वो करता है। यदि पशुओं में तत्वों की घाट है तो वो ज़्यादा खा जाता है। कई बार ऐसा देखा गया कि किसान भाई कंप्लेंट करते हैं कि पशु खा ही नहीं रहा। इसका मतलब ये सिद्ध करता है कि उसमें तत्वों की घाट नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पशु 1 या 2 दिन में पूरी ईंट खा जाता है, तो उसमें ज़्यादा घाट होती है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखा जाता है। कोई ऐसी वो नहीं है कि नहीं खा रहा है, तो नहीं खा रहा तो पशु के लिए अच्छी बात है, क्योंकि पशु अपनी लोड मुताबिक खाते हैं, वो कोई फॉर्मेलिटी नहीं करते। जब उनको लोड होगी तभी वो खाते हैं। तो उससे यदि 2 महीने 3 महीने नहीं खा रहा है, इसका मतलब उसमें तत्वों की घाट नहीं, पोषक तत्वों की घाट नहीं है। लेकिन जब पशु इसको खा रहा है, 1 या 2 दिन में खा जाता है, तो ये कोई ज़्यादा नुकसान नहीं करती। तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि पशु ने 1-2 दिन में क्यों खा ली। तो लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि पशु इसको चाट के खाए, एक साथ ना खाए। उससे इसकी मतलब पशु की जो पोषक तत्वों की है वो रिक्वायरमेंट है वो जल्दी पूरी हो जाती है। पशु इसको चाट के खाए तो लगभग 2 दिन या 3 दिन में ख़त्म कर देता है। लेकिन कई बार ये महीने 2 महीने तक भी पड़ी रहती है खुले में, पशु नहीं खाते क्योंकि उनमें पोषक तत्वों की घाट नहीं होती। लेकिन फिर भी हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये गिल्ली ना हो बरसात के मौसम में, या बाहर उसमें ना, इसमें फंगस ग्रोथ ना हो। यदि सूखी है तो ये चाहे 2 महीने तक भी पशु खुले में पड़ी रहे, तो हमें उसका वो रखना चाहिए। यदि पशु एक बार सारी खा जाता है तो फिर भी यदि आप चाहें तो इसको लगातार भी रख सकते हैं, अन्यथा 3 महीने में तो जरूर एक बार पशु के सामने रखनी चाहिए। यदि लगातार आप दे रहे हैं तो कोई नुकसान नहीं करेगी, वो पशु अपनी लोड मुताबिक खाता रहेगा। लेकिन यदि पशु एक साथ खा जाता है, आप लगातार नहीं देना चाहते, तो आपको 3 महीने के बाद एक बार जरूर इसको रिपीट करना चाहिए। अजीत ਦੇ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਰੁਪੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਵਧੇਰੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ।